आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स नाम से ही पता चल रहा है कि सिलेक्ट करते हैं कि दो ब्लॉक में से कौन सा स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया जाए, और वो सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से होता है। कंडीशन को इवैल्यूएट करता है पाइथन। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू कंडीशन के लिए लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स कंडीशन के लिए लिखे हुए स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है पाइथन। हम इसको एक बार फ्लो चार्ट के रूप में समझते हैं। देखिए, यहाँ पे कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे। ये कंडीशन जो हम लिखते हैं वो रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, उन कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करके हम कोई कंडीशन लिखते हैं। वहाँ तक सीक्वेंस में चली आती है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। वो कंडीशन को चेक करता है पाइथन। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो आपने ट्रू कंडीशन के लिए जितने भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं या जो ब्लॉक है, जो भी ब्लॉक लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा पाइथन। और अगर यही कंडीशन आपकी फॉल्स रहती है तो फॉल्स के लिए आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं या फॉल्स का जो ब्लॉक है उसको पाइथन एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हम इसको पहले प्रोग्राम के रूप से समझते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामर्स, मैं एक ले लेती हूँ नई फाइल, उसको नाम दे देती हूँ कंट्रोल एस से सेव करके, उसको नाम यहाँ पे दे देती हूँ selection.py। अब यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम लिखूंगी जो सबसे पहले मैं आपको सिंपल इफ़ के बारे में बताना चाह रही हूँ। सिंपल इफ़ का मतलब होता है जहाँ पे आप केवल वो स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जो ट्रू कंडीशन के लिए स्टेटमेंट है, आप वही प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि आप पाइथन को ये नहीं बता रहे हैं कि अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो तो आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कर लेते हैं, हम a = यहाँ पे 12 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इफ़ का इस्तेमाल करूँगी। आपको इफ़ कीवर्ड का ही यूज़ करना है। जब आप सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं तो आप इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ एक कीवर्ड है ना। यहाँ पे आप कंडीशन दे रहे हैं पाइथन के सामने, अगर ये जो a है, वैसे तो हम a की वैल्यू हमेशा यूज़र से ही लेते हैं, अगर ये a > 5 है तो प्रिंट कर दो स्क्रीन में इट इज़ ग्रेटर देन 5। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा है, 1 लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट थैंक यू। कंट्रोल एस से आप सेव करिए अपने प्रोग्राम को और F5 की से एग्जीक्यूट करिए। देखिए, इट इज़ ग्रेटर देन 5 लिखा हुआ आ रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले पाइथन ये वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि a में 12 को स्टोर कराया। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा क्या a यानी कि 12 > 5 है, तो इसका आंसर तो ट्रू है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है इट इज़ ग्रेटर देन 5, है ना। और थैंक यू हर कंडीशन में प्रिंट होगा। उसका कारण है इसका इंडेंटेशन, अगर आप देखें तो मेन इंडेंटेशन है। ठीक है, तो पाइथन को समझने के लिए कि ये इफ़ की बॉडी है, हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं ट्रू कंडीशन के लिए या फिर फॉल्स कंडीशन के लिए, डिपेंड करता है, आप उसको इंडेंट करते हैं। जनरली ये 4 स्पेसेस रहता है, 4 स्पेस। इस 4 स्पेस की जगह आप टैब की का भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि इफ़ के लिए आप जो भी ब्लॉक लिख रहे हैं उसको आपको इंडेंट करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और यहाँ पे कॉलन देना होगा। इफ़ की कंडीशन के बाद आपको कॉलन प्रोवाइड करना होगा, यानी कि यहाँ हेयर बिगिंस माई इफ़ बॉडी। ठीक है, तो ये एक सिंपल इफ़ का एग्जाम्पल है। इसी में अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 12 की जगह यहाँ पे 5 से छोटा नंबर दे देती हूँ। सपोज़ मैंने इसको 2 दिया, है ना। कंट्रोल एस से मैंने इसको सेव करके F5 की से रन किया। अब इस केस में आप देखिए क्या हो रहा है, केवल थैंक यू प्रिंट कर रहा है। हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। a में 2 स्टोर हुआ, क्या 2 > 5 है, तो ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई है, मतलब कि कंडीशन फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो इफ़ के लिए जो आपने ट्रू के लिए स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं पाइथन। यानी कि आपका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है या कंट्रोल है वो इफ़ की बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो, है ना। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे मेन इंडेंटेशन में लिखा है थैंक यू। हमने यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी नहीं लिखी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है का मतलब है फॉल्स है। फॉल्स है तो फॉल्स के केस में हमने कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट होके आ गया थैंक यू। ठीक है, ये हो गया एक एग्जाम्पल सिंपल इफ़ का। अब इसी में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक और कंडीशन दे दी, इफ़
a इज लेस देन 5, मैं यानी कि यहाँ ग्रेटर देन 5 है तो क्या प्रिंट हो, और लेस देन 5 है तो क्या प्रिंट हो, यानी कि एक तरीके से ये फॉल्स के लिए भी मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिख दी है, इट इज लेस देन 5। और यहाँ पे मैं लास्ट में थैंक यू लिख देती हूँ फिर से। कंट्रोल ऐसे सेव करके F5 की से मैंने रन किया, इट इज़ लेस देन 5। उसका कारण क्या है, यहाँ पे पाइथन ने पहले ये एग्जीक्यूट करके स्टोर किया 2, क्या 2 ग्रेटर देन 5 है, तो 2 ग्रेटर देन 5 ये कंडीशन तो फॉल्स है, यानी पाइथन इसकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद वो आ गया वापस से मेन इंडेंटेशन में। मेन इंडेंटेशन में जैसे ही वो आता है तो एक कंडीशन और उसके सामने है, इफ़ 2 इज़ लेस देन 5, तो ये कंडीशन तो ट्रू है, इसलिए ट्रू कंडीशन के लिए आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है और प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट होके आया इट इज़ लेस देन 5। लेकिन प्रोग्रामर्स अगर आप इस टाइप से अपनी कोडिंग लिखते हैं जहाँ पे आप जो फॉल्स के लिए आप एक और कंडीशन दोबारा से लिख रहे हैं, है ना, आप जितनी कंडीशन लिखेंगे आपका कोड की परफॉर्मेंस उतनी कम होती जाती है। कारण क्या है, अगर ये ऊपर वाला आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो पाइथन ने इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट तो किया ही, लेकिन अननेसेसरी वो नीचे के लिखे हुए जितने भी आपने कंडीशन लिखे हैं वो कंडीशन को चेक जरूर करेगा। कारण क्या है, आपका ये काम जो है, यही चीज़ आपने यहाँ पे अगर दूसरे कीवर्ड का इस्तेमाल किया होता ELSE, एल्स का मतलब है कि अगर ये ट्रू नहीं है तो, मतलब इफ़ a इज़ नॉट ग्रेटर देन 5, है ना, यानी कि हमने फॉल्स के लिए यहाँ पे एल्स लिख दिया, एल्स यहाँ पे ये एग्जीक्यूट करे इट इज़ लेस देन 5। जब आप एल्स का यूज़ करते हैं उस केस में क्या होता है, अगर ये इफ़ की ऊपर की कंडीशन ट्रू होती है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसको एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत बाहर आ जाता है, वो एल्स वाले पार्ट में तो जाएगा ही नहीं। कारण क्या है, या तो कोई भी कंडीशन ट्रू हो सकती है या कोई कंडीशन फॉल्स हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि कंडीशन ट्रू भी है और फॉल्स भी है, ठीक है। तो इसलिए इफ़िशियंसी तब बढ़ती है जब आप इफ़ यूज़ करने की जगह इफ़ एल्स का यूज़ करें, है ना। इसको हम दोबारा से रन करके एक बार देख लेते हैं। कंट्रोल एस से हमने सेव कर लिया है, F5 की से हमने इसको रन कर दिया है। यही चीज़ हमने दो इफ़ का यूज़ करके ये प्रोग्राम को लिखा और इफ़ एल्स का यूज़ करके इस प्रोग्राम को लिखा। लेकिन जब आप इफ़ एल्स यूज़ करते हैं तो आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बढ़ती है, बजाय इसके आप बार बार इफ़ का यूज़ करें। बार बार इफ़ के यूज़ करने से क्या होता है, अगर पहली कंडीशन ही ट्रू है तो भी अननेसेसरी पाइथन जाके हर कंडीशन को चेक जरूर करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले कि मैं आपको इफ़ का दूसरा फॉर्म बताऊं, मैं आपको दो छोटी छोटी चीज़ें इनसे ही रिलेटेड बताना चाह रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, अपने कंडीशन को किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये किया, ए के अंदर स्टोर कराया b ग्रेटर देन 5, है ना। b की वैल्यू यहाँ पे दे दी सपोज 2, है ना, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख ली इफ़ a। अब इफ़ a का मतलब क्या हुआ, इफ़ b ग्रेटर देन 5, तो प्रिंट होके आ जाए, मैं केवल यहाँ पे ग्रेटर लिख रही हूँ, एल्स नॉट ग्रेटर। यानी कि आप अपनी कंडीशन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा सकते हैं, है ना। मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया और F5 की से रन किया। नॉट ग्रेटर, यहाँ नॉट ग्रेटर क्यों लिखा हुआ आया है, क्योंकि a की वैल्यू 2 है और 2 इज नॉट ग्रेटर देन 5, है ना। यहीं पे अगर आप 20 दे देते तो कंट्रोल एस से सेव करिए, F5 की से रन करिए, तो यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है क्योंकि 20 इज ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब ये है आप अपनी कंडीशन को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करा सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को लिखना आप और भी इजी रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो इफ़ का कंडीशन होता है वो ट्रू के लिए इवेलुएट तो होता है, यानी कि बूलियन जो वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स, TRUE का T कैपिटल, है ना। इसके अलावा यानी कि आप यहाँ पे जो भी कंडीशन देते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 5,
ये ट्रू या फॉल्स तो देखेगा ही, लेकिन इसके अलावा ट्रुथ वैल्यू भी देखता है। अब हम जानते हैं कि ट्रुथ वैल्यू क्या होती है। ट्रुथ वैल्यू का मतलब है किसी भी, अगर हम नंबर इंटीजर्स की बात करें तो इसकी a इज इक्वल टू हमने 0 लिखा तो a की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। यहाँ पे प्लीज आप कैपिटल FALSE फॉल्स वो बूलियन का फॉल्स होता है, और FALSE फॉल्स जहाँ पे F स्मॉल लेटर में है, इन दोनों फॉल्स में या ट्रू में कंफ्यूज नहीं होना। बूलियन के जो ट्रू और फॉल्स होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, अदरवाइज ट्रुथ वैल्यू का ट्रू और फॉल्स के जो फर्स्ट लेटर है उनका ट्रू और T और F स्मॉल लेटर होता है। अब मैं यहाँ पे वो वैल्यूज लिख रही हूँ जिनकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे लिखा NONE नन, ये ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होगी बी की, है ना। मैंने यहाँ पे ले लिया C इज इक्वल टू 0.0, तो C की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो गई। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया D, यहाँ पे मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी, इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई फॉल्स, स्ट्रिंग की ट्रुथ वैल्यू D की फॉल्स हो गई। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ L, मैंने एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट रखा, यानी कि लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है, इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई फॉल्स। यहाँ पे मैंने H रखा, यहाँ पे मैंने राउंड ब्रैकेट दे दिया एम्प्टी, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स। एक डिक्शनरी के लिए D तो ऑलरेडी ले लिया हमने, E ले लिया, E के लिए मैंने कर्ली ब्रेस एम्प्टी रखे, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई फॉल्स। मैंने एक वेरिएबल ले लिया सपोज G इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे रखिया FALSE बूलियन वाला फॉल्स, इसकी ट्रुथ वैल्यू हो गई फॉल्स। तो केवल यही कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो सकती है, अदरवाइज जब भी किसी वेरिएबल में कोई नंबर स्टोर होता है, फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर होती है, तो उसकी ट्रुथ वैल्यू हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। तो केवल फॉल्स तब हो सकती है जब आपके नंबर्स 0 या 0.0 हो, या नन स्टोर हो, या फिर एम्प्टी ब्रैकेट्स हो, या फॉल्स स्टोर हो, अदरवाइज सारी वैल्यूज ट्रुथ वैल्यू होती है किसी भी वेरिएबल की, है ना। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन FALSE एंड FALSE। ये वाला जो फॉल्स है ये बूलियन का फॉल्स है, और ये वाला जो फॉल्स है वो ट्रुथ वैल्यू का फॉल्स है, ठीक है। तो हम अब आगे देखते हैं। तो आप जो इफ में कंडीशन लिखते हैं वो कंडीशन आप कैपिटल TRUE ट्रू को इवेलुएट करने के लिए भी लिख सकते हैं, और स्मॉल TRUE ट्रू यानी कि ट्रुथ वैल्यू के लिए भी आप कंडीशन लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक कंडीशन ऐसी लिखते हैं जो हम ट्रुथ वैल्यू के लिए लिखते हैं। अब मैंने लिखा इफ A का मतलब है A इज इक्वल टू तो 0 है फ्रेंड्स, मतलब इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, तो यहां पे मैं लिख देती हूं ट्रुथ वैल्यू इज TRUE ट्रू, है ना, और यहां पे लिख देती हूँ फॉल्स, FALSE फॉल्स, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इफ A का मतलब है अगर A की ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तब होती है ट्रू जब आप A में कोई वैल्यू दे देते। मैं यहाँ 10 दे देती तो ट्रू हो जाती है उसकी वैल्यू, है ना। तो अगर इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है आपने, यानी कि उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है ना। तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी है, इफ A का मतलब है अगर ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो ये प्रिंट होके आता। F5 की से रन करती हूँ, इट इज फॉल्स, क्योंकि इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है फ्रेंड्स, है ना। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे A में 0 की जगह यहाँ पे मैं 20 दे देती हूँ। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई, ये ट्रू हो गई है। कंट्रोल S से सेव करिए और F5 की से रन करिए इसको। तो ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू क्यों आ गई है फ्रेंड्स, क्योंकि A की वैल्यू ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। अदर देन 0 में कोई भी आप नंबर स्टोर करेंगे तो उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाती है, तो इसीलिए उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू आई है ना। तो यानी कि आप यहाँ पे कोई रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके भी आप, रिलेशनल ऑपरेटर मतलब इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू, इनमें से कोई भी ऑपरेटर का यूज करके कंडीशन लिख सकते हैं, या आप ट्रुथ वैल्यू के लिए भी कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी यूज करके देख लीजिए। आप भले सपोज मैं ये D की वैल्यू ले लेती हूँ, है ना, मैं D का ले लेती हूँ। तो D, क्योंकि D में एम्प्टी स्ट्रिंग है मतलब कि वो उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पे मैं एल्स में लिख लेती हूँ एम्प्टी, एम्प्टी स्ट्रिंग, STRING। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ
स्ट्रिंग string। तो कंट्रोल से सेव करके F5 की से रन कर लेती हूँ। एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। क्यों? डी में मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग दी है। एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब है ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होना। ठीक है, तो आप ऐसे सारे वेरिएबल्स के लिए, सारे डेटा टाइप के लिए आप एक्सपेरिमेंट जरूर करिएगा। मेरे पढ़ाने के बाद आप प्लीज थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट एक्सप्लोर जरूर करा करें, है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि इफ एल्स के दूसरे फॉर्म की ओर बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, जब आप एक से ज़्यादा कंडीशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, जब आपके पास आप चाहते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही इफ़िशिएंट हो, हर टाइप की कंडीशन की चेकिंग जरूर हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका होता है इफ़ और एल इफ़, जो आप पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज में हम इसको एल्स इफ बोलते हैं, लेकिन पाइथन में हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एल इफ लिखते हैं, है ना। तो सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया रन्स इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 10, है ना। अब मैंने एक कंडीशन लिखी कि इफ ये जो रन्स है ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 है, तो प्रिंट होके आ जाए स्क्रीन में बैट्समैन scored a century। अब मैं चाहती हूँ 50 के लिए भी मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर चेक करे कंडीशन, तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगी एल इफ, ELLIF इफ। यानी कि आप याद रखिएगा, कभी भी कंडीशन देना है तो आपको इफ का यूज तो करना ही पड़ रहा है ना। एल्स में आप कभी भी कंडीशन नहीं दे सकते। एल इफ के बाद आप फिर से कॉलन रखेंगे, कंडीशन रखेंगे। एल इफ के बाद आप कंडीशन लिख के, जैसे मैंने लिखा रन्स ग्रेटर देन या इक्वल टू 50, उस केस में लिखा हुआ आ जाए प्रिंट। मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूं। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी स्कोर्ड अ 50 FIS। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, दो कंडीशन लिखी हैं। और एल्स का मतलब क्या होता है कि नाइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 100 नॉर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यानी कि लेस देन इक्वल टू 50 वाली बात हो गई, है ना। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट केवल यहाँ पे लिख देती हूँ नाइदर 50 नॉर सेंचुरी। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ और F5 की से रन करती हूँ। नाइदर 50 नॉर सेंचुरी, यानी कि आपका रन जो स्कोर किया था बैट्समैन ने वो क्या था, 10 था, तो 10 इज नाइदर ग्रेटर देन 50 हो गया, नॉर ग्रेटर देन 100 हो गया इस केस में। इसलिए यहाँ पे पहले, अब मैं इसको आपको एग्जीक्यूशन बताती हूँ। सबसे पहले पाइथन जाएगा, ये कंडीशन को चेक करेगा, क्या 10 ग्रेटर देन 100 है, कंडीशन तो फॉल्स हो गई, वापस से इसकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। मेन इंडेंटेशन में आया, वापस से एक कंडीशन उसने देखी रखी हुई है, क्या 10 ग्रेटर देन 50 है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, इसलिए उसकी बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। मेन इंडेंटेशन में आ गया, दिखा है उसने एल्स का मतलब है जितनी भी ऊपर पे आपने कंडीशन लिखी हैं, अगर वो सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं तो ही पाइथन एल्स के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ मैं। पाइथन पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो ही उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। फिर से मेन इंडेंटेशन में जाके देखेगा इफ है, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट करेगा ब्लॉक। अगर दोनों या ऊपर लिखी हुई 10-15 जितनी भी आपने कंडीशन लिखी हैं, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स के पार्ट में जाके आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, मैं इसमें 10 की जगह यहाँ 102 कर देती हूँ। कंट्रोल एस से सेव करके F5 की से रन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या आया, बैट्समैन स्कोर्ड अ सेंचुरी। क्यों? क्योंकि 102 इज ग्रेटर देन 100, इसलिए पहला ही कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई है। पहली कंडीशन ट्रू हुई तो पाइथन इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और नीचे लिखी हुई सारी कंडीशंस को इग्नोर कर देगा, यानी कि पाइथन यहाँ पे आएगा ही नहीं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है।
यही सेम कोडिंग को आप सिंपल इफ से लिख सकते थे। यहाँ पे आप क्या करते, इफ 3 इफ प्रोवाइड कर देते, लेकिन उस केस में क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस गिरता है। कारण क्या होता है, अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू भी हो गई तो भी अननेसेसरी नीचे की लिखी हुई हर कंडीशन को चेक जरूर करता है पाइथन। ये एक बोर्ड एग्जाम का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, और कोडिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी सिंपल इफ और इफ एल्स इफ इस टाइप से। तो उस केस में आपको यही लिखना है, कोड सबसे ज्यादा इफिशिएंसी किसकी होती है, एल्स इफ की। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू है तो नीचे अननेसेसरी पाइथन टाइम वेस्ट नहीं करता है, और अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स है तो जाके वो नेक्स्ट कंडीशन को देखता है। अगर ये ट्रू है तो नीचे जाएगा ही नहीं। ठीक है, अब अगर एक बार और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं कर देती हूँ 70, कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ और F5 की से रन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या आया, बैट्समैन स्कोर्ड अ 50, यानी कि तीनों कंडीशन मैंने एक एक बार आपको एग्जीक्यूट करके बता दी। ये तो हो गया आप कैसे यूज कर सकते हैं इफ, और इफ के साथ आप और भी बहुत सारी कंडीशन देना चाहते हैं तो आप सिंपल इफ यूज करने की जगह एलिफ का यूज करिएगा। ठीक है, अब एक और तरीका, एक और फॉर्म होता है इफ का। उसके लिए मैं ऐसा करती हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया a इज इक्वल टू सपोज 12, 3 वेरिएबल ले लेती हूँ, b इज इक्वल टू 23 और c इज इक्वल टू 45, है ना। अब मैं यहाँ लिखूंगी, कंडीशन दूंगी इफ a इज ग्रेटर देन b, है ना। मैं ऐसा करती हूँ a की वैल्यू ग्रेटर ही रखती हूँ, यहाँ पे मैं 30 रख देती हूँ। ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन b तो प्रिंट हो जाए a इज ग्रेटर देन b। अब मैं क्या करती हूं, यहीं पे इफ एक और ले लेती हूं, इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। यानी कि उस जो हम पुराना इफ यूज कर रहे थे और इस इफ में अंतर क्या है, अगर यहां पे कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ही जाके पाइथन इस कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा इफ a इज ग्रेटर देन c, 2 कंडीशन दे दी यहां पे। अब मैंने ये जो अब मैं लिख रही हूं ये अंदर वाले इफ का बॉडी है, तो यहां पे लिखा हुआ आ जाए स्क्रीन में a इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल 3 नंबर्स। ठीक है, अब यहां पे मैं दे देती हूं एल्स में मैं यहां लिख देती हूं प्रिंट a is less than b। मैं इसको पहले आपको समझाती हूं। पाइथन पहले जाके चेक करेगा क्या a ग्रेटर देन b है। अगर आपका a ग्रेटर देन b है तो ही उस केस में प्रिंट होके आ जाएगा a इज ग्रेटर देन b। और अभी ये इफ की ही बॉडी है, ये बाहर वाले इफ की बॉडी है। फिर उसके बाद वो अंदर ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा क्या a ग्रेटर देन c है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अब अगर आपके इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो डायरेक्ट वो पहुंच जाएगा एल्स में, यानी कि इफ की नेस्टेड इफ के अंदर, यानी कि इफ के अंदर जो आपने दूसरा इफ लिखा है उसकी कंडीशन को वो चेक भी नहीं करेगा। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस केस में वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा a इज लेस देन b। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। ये जो आप इफ लिख रहे हैं वो आप इफ के अंदर भी लिख सकते हैं, आप एलिफ जो दे रहे हैं उस एलिफ के अंदर भी नेस्टेड इफ लिख सकते हैं, आप एल्स दे रहे हैं आप एल्स के अंदर भी नेस्टेड इफ लिख सकते हैं। तो ये कहीं पे भी आप लिख सकते हैं, है ना। कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ और F5 की से इसको रन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा आया, a इज ग्रेटर देन b, क्योंकि मैंने 30 लिखा था तो 30 इज ग्रेटर देन 23। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, इसको 3 कर देती हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ, F5 की से रन कर देती हूँ। इस केस में क्या लिखा हुआ है, a इज लेस देन b। उसका कारण क्या है, क्या 3 ग्रेटर देन 23 है? नहीं, 3 ग्रेटर देन 23 तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ आया a इज लेस देन b, यानी कि ना ही ये प्रिंट हुआ और ना ही पाइथन ने जाके इस कंडीशन को चेक की, याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ 300 कर दिया
मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेती हूँ और F5 की से रन कर लेती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, 300 ग्रेटर देन 23 कंडीशन सही है, स्क्रीन में प्रिंट होके आया A इज ग्रेटर देन B। फिर 300 ग्रेटर देन 45 ये कंडीशन भी सही है, इसलिए स्क्रीन में प्रिंट होके आया A इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर, इसलिए ये दोनों चीजें यहाँ पे प्रिंट होके आई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आपने देख लिया सिंपल इफ कैसे यूज करते हैं, इफ में केवल ट्रू कंडीशन सही हो तो। आपने देखा इफ एल्स कैसे यूज कर सकते हैं, आपने देखा एक से ज्यादा कंडीशन देनी है तो आप इफ एलिफ का यूज कैसे कर सकते हैं, और आपने नेस्टेड इफ देखा। फ्रेंड्स, नेस्टेड इफ की जगह आप एक से ज्यादा कंडीशन अगर आपके पास है तो आप दो कंडीशन को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपको याद होगा एंड, और नॉट, ये जो तीनों ऑपरेटर हमने पढ़े थे उनका यूज करके भी आप इन कंडीशंस को कंबाइन कर सकते हैं। मैं इसी का एग्जांपल में आपको लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करके बताती हूँ। मैं यहाँ पे इफ A इज ग्रेटर देन B और यहाँ पे लिखा मैंने एंड। अब याद आया होगा आपको, ये जो एंड है ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। मैंने दिया इफ A इज ग्रेटर देन C, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर। ठीक है, अब यहाँ एल्स की जगह मैं बी के लिए भी चेक करना चाहती हूँ, बी के लिए चेक करना चाहती हूँ। यहाँ पे फिर मैं क्या करूंगी, एल इफ। अब मैं बी के लिए कंडीशन लिख लेती हूँ, इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, उस केस में क्या हो, बी इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द 3 नंबर्स। एल्स का मतलब क्या हुआ, ना ही ए ग्रेटर देन बी है, ना ही ए ग्रेटेस्ट ऑफ 3 है, ना ही बी ग्रेटेस्ट ऑफ 3 है ना। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आपकी पूरी कंडीशन को एनक्लोज कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, है ना। जो हम जावा और C++ में जितने भी जावा और C++ के प्रोग्रामर हैं उनको इसकी आदत होती है राउंड ब्रैकेट में कंडीशंस देने की, है ना। तो या तो आप एनक्लोज कर सकते हैं या आप विदाउट राउंड ब्रैकेट भी कंडीशंस लिख सकते हैं, है ना। अब एल्स में क्या प्रिंट कर दूं मैं, यहाँ पे प्रिंट C is greatest। कंट्रोल एस से सेव करा, F5 की से रन करा। A is greatest of all the 3 numbers, उसका कारण क्या है, 300 is greater than 23 and 300 is greater than 45, यानी कि ये दोनों कंडीशन तो ट्रू हो गई है, इसलिए स्क्रीन में आपके प्रिंट होके आ गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद पाइथन ने नीचे जाके कुछ चेक ही नहीं किया कि 23 ग्रेटर देन 45 है या 300 है, उसके बाद कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आज हमने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, आपने सिंपल इफ देखा, आपने इफ एल्स का यूज़ देखा, आपने इफ एलिफ का यूज़ देखा, आपने नेस्टेड इफ देखा, और आपने लॉजिकल ऑपरेटर से कंडीशन को कंबाइन करना देखा। फ्रेंड्स, अगर आपको सारा वीडियो पूरा समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।